हरे राम हरे राम राम हरे हरे। क्या हुआ? না না এটা সত্যি খারাপ, আমরা খারাপ কাজ করব। আম পাড়তে গেলে মালি এসে গেলে যেমন হুড় করে मिला वही बस बहुत है कि नहीं गौरी। अरे खेपा नीचे कर दो लोग रास्ते दिखा তো বারণ করছো তো। সঞ্জয় বাবু পয়সা দিয়ে আনছে। পরিষ্কার কোথা থেকে কেউ আসেই না, কেউ এইসব এরকম প্রোগ্রামটা কে করবে? এই যে পরিষ্কার এই যে একদম বান্দরে कैसा टेढ़ा मेढ़ा सब हो गया, रेशियो ठीक ठाक, क्या सही तो है? फ्रेम का रेशियो ठीक ठाक। अबे फ्रेम सही है। तू फोन का बोल रहा है ना? वो तो अपने जिंगल में करने वाले थे ना। वो जिंगल यूज करना, पहले प्रैक्टिस तो करने देगा। লাদি वाला যেগুলো লাদি বসানো টুকরি যেগুলো টুকরি হয় ঠিকও যেগুলো আর और ये रेशियो मैंने नहीं सेट कर, संजय बाबू ने सेट करके रखा। बलदेव विद्याभूषण प्रभु थे। वृंदावन में नोता मिला कि 4 संप्रदाय का मीटिंग है, और ये मीटिंग इसलिए है, वो गोविंद देव जी प्रकट किए तब मान सिंह जी ने, लेकिन उनके साथ जो शक्ति है उनकी, कोई कहता है ये लक्ष्मी है, कोई कहता है राधिका है। इन बातों को आगे बढ़ाते हुए 4 संप्रदाय एकत्रित होकर इसका निर्णय देने का निर्णय लिया गया। राजा ने 4 संप्रदाय बुलाया और बोला कि आप ही लोग निर्णय दो, ये लक्ष्मी है या राधिका। तब वृंदावन से भी समाचार भेजा गया। उस समय जीव गोस्वामी थे, या जीव गोस्वामी अश्वस्थ लीला में या प्रकट हो गया, ऐसा कुछ होगा। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बलदेव विद्याभूषण प्रभु को उन सभा में भेजा कि आप जाके हमारी संप्रदाय की परिचय दे के आओ। 4 संप्रदाय अपना अपना परिचय दिया, लेकिन जब बलदेव विद्याभूषण प्रभु से पूछा गया तुम्हारा संप्रदाय का क्या परिचय है, तो उन्होंने अपने गौड़ीय संप्रदाय का वर्णन किया, लेकिन उन्होंने इन शब्दों को इनकार करने लगे कि हम नहीं मानेंगे, तुम्हारा ये संप्रदाय अलग से नहीं होगा। तब बलदेव विद्याभूषण प्रभु उन्होंने सोचने लगे कि महाप्रभु का ये विमल प्रेम धर्म इनके लोग नहीं मान रहे, तो हम कैसे समझाए इनको।
ये भागवत जो है वेदांतों का सार कथा है, मूल तत्व है। इससे अलावा भाष्य का कोई जरूरत नहीं है। महाप्रभु मतम इदम तत्रादर न परो। श्रीमद् भागवत ही वेदों का सार है और वही हमारा मत है। महाप्रभु का वही मत है, इसलिए उन्होंने कहा हमारा कोई अलग से भाष्य नहीं है, सब संप्रदाय का अपना अपना मत है। तो हमारा भागवती मत है, इससे अलग से हमारा कोई मत नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं माने, बोला नहीं हमारे भाष्य चाहिए। चुपचाप बैठ, भाष्य चाहिए। तब विष्णु चक्रवर्ती पाद के जो शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु, उन्होंने गोविंद देव जी से जाके कहा कि प्रभु ये लोग नहीं मान रहे और इनको हम समझा भी नहीं पा रहा हूँ, तो इसका कोई उपाय आप निकाले। तो गोविंद देव ने कहा तुम भाष्य रचना करो। मीटिंग चल रही है इधर, और उन्होंने गोविंद देव जी से प्रार्थना किया और गोविंद देव ने भाष्य रचना का आदेश दिया। और बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने ये भाष्य रचना करना शुरू किया। 7 दिन में वो संप्रदाय का परिचय रचना किया। एक कमरा में बद्ध अवस्था में, बंद कमरा में, और करके वो लाके उनको दिया। और नीचे उसको लिखा गया गोविंद भाष्य, अर्थात जो लिखता है नीचे उनका नाम लिखा जाता है। चिट्ठी जिसने लिखा, जो सही करता उसी का होता है ना, जो सिग्नेचर करता है। तो नीचे वो लिखा गया गोविंद भाष्य। कोई किसने लिखा? कृष्ण बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने। लेकिन नाम क्या हुआ? गोविंद भाष्य। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिखा, ये गोविंद देव जी का प्रसाद है। तो 7 दिन में वो तैयार करके जब यहाँ लाए तो उन लोगों ने आश्चर्य हुआ और ये गोविंद साक्षात उनका परिचय दिया कि ये संप्रदाय का परिचय। तो वो जो मीटिंग हुई थी इस जगह पर हुआ था। ये गलता कहा जाता है। पूरा काल में एक ऋषि थे गलता, उनका नाम था। उन्होंने यह कठोर तपस्या किया, लेकिन इतनी सुखी मरुस्थल में बैठ के भजन करना उनके लिए कठिन हो रहा था। तो उनका विचार हुआ कि हमें छोड़ के कोई जल स्थल में जाएंगे जहाँ जल थल का व्यवस्थाएं हैं। तब गंगा प्रकट हुई और कहा कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाना, तुम्हारे लिए मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। उसी दिन से एक गंगा का धारा यहाँ बहने लगे। वो गंगा की धारा हमें दर्शन होगा। अब जाने के लिए खूब प्रोटोकॉल के अनुसार जाना पड़ता है, तो हम वो दर्शन करेंगे। वही लाखों वर्षों से वो धारा आज भी प्रकट है। तो गलता ऋषि का स्थान है, 4 संप्रदाय के स्थान है, रघुनाथ जी की मंदिर है, उन चारों ऋषियों का गति है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो पवित्र स्थान में हम दर्शन के लिए आए। तो हम चलते हैं, वहाँ दर्शन करेंगे। ज़्यादा देर नहीं, झटपट दर्शन करके जाएंगे, फिर हम वहाँ पहुँचना है, देर लगेगी। महाराज जी एक बार 4 संप्रदाय का नाम बोलिए ना फिर से। ब्रह्म, शनक, श्री और रुद्र, ये 4 संप्रदाय हैं। 4 संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित। ये 4 आचार्य 4 संप्रदाय सनातन धर्मों के हैं। उनमें से जो चैतन्य महाप्रभु के धारा है, मध्वाचार्य के मत को उन्होंने आगे बढ़ाया। मध्वाचार्य जो हैं ये केवल वात्सल्य रस के भक्त हैं, अर्थात गोपाल जी की सेवा करते हैं। नर्तक गोपाल, उडुपी में जाएंगे, महाराष्ट्र में उडुपी में, वहाँ नर्तक गोपाल जी हैं, उनकी सेवा करते थे। महाप्रभु ने कहा जो ब्रज का रस है ये वात्सल्य से कोई गुण ऊपर है, वात्सल्य रस से भी आगे है मधुर रस। तो हमारा जो ये संप्रदाय है ये जुगल संप्रदाय, जुगल रस का आस्वादन करने का है, अर्थात राधा कृष्ण जुगल उपासना है। इसलिए केवल गोपाल सेवा से ये माता और पुत्र का सब भाव हो जाता है। गोपाल पुत्र है तो मैं माँ के भाव में वात्सल्य, पिता के भाव में सेवा करते हैं, लेकिन वो रस हम आस्वादन नहीं करते। इसीलिए ये संप्रदाय
ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। हम ब्रह्म संप्रदाय के धारा में हैं, लेकिन वो धारा में महाप्रभु भी अपना मत जोड़ा, जुगल उपासना। हमारा उपासना क्या है? जुगल उपासना। ये जो महामंत्र हम बोलते हैं, ये महामंत्र हरे मतलब राधिका, कृष्ण माने कृष्णा, हरे माने राधिका, राम माने कृष्ण। तो हरे कृष्ण ये जुगल मंत्र है, राधा कृष्ण। तो ये जुगल उपासना हमारा है, और उसी से ब्रज का श्रृंगार रस का शब्द। तो ये 4 संप्रदाय में हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से अंतर्भुक्त हैं। जय जय श्री राधे।